हम लोग स्पीडी करंट अफेयर का फरवरी एडिशन का जितना टॉप क्वेश्चन है वो करने का ट्राई करेंगे और इसको मैं 3-4 पार्ट में लाने का ये प्रयास करूँगा। तो आइए शुरू करते हैं। हाल ही में अमेरिका ने किसे अपना आधिकारिक राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया है? तो बॉल्ड ईगल को अपना राष्ट्रीय पक्षी आधिकारिक रूप से घोषित किया है। 86वीं सीनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप 2024 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो एम रघु ने जीता है। फिर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC के नए अध्यक्ष बने हैं। तो NHRC के नए अध्यक्ष बने हैं जस्टिस वी रामासुब्रमण्यम। उसके बाद है 26 दिसंबर को भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? तो उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था 1987 में। हाल ही में जारी नेटवर्क रेडिनेस इंडेक्स 2024 में भारत को दुनिया भर के 133 देशों में से कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो उसने 49वां स्थान भारत ने नेटवर्क रेडिनेस इंडेक्स में प्राप्त किया है। ICC अंडर 19 वुमेन T20 वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो ये किया जाएगा मलेशिया में। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केन बेतवा रिवर लिंक प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया। यह किन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो ये मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। एशियन यूथ और जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में मार्टिना देवी मैबाम ने कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने रजत पदक जीता है। देश का पहला डिजिटल म्यूजियम अभय प्रभावना किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो अभय प्रभावना महाराष्ट्र में स्थापित किया जाएगा। हाल ही में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है? तो वो किया गया है लखनऊ में। हाल ही में भारत के पहले बायो बिटुमेन राष्ट्रीय राजमार्ग का उद्घाटन किस राज्य में किया जाएगा? तो ये किया जाएगा महाराष्ट्र में। दुनिया भर में पहला विश्व ध्यान दिवस कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 21 दिसंबर को। हाल ही में जारी ट्रैवल एंड टूरिज्म रिपोर्ट डेवलपमेंट इंडेक्स 2024 में दुनिया भर के 119 देशों में भारत का कौन सावा स्थान रहा है? तो 39वां स्थान रहा है भारत का। मिस इंडिया USA 2024 का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है कैटलिन सैंड्रा निल ने। फिर है हिंदी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 किसे मिला? तो ये मिला है गगन गिल को। बांग्लार बारी आवास योजना किस राज्य ने शुरू किया है? तो ये जो शुरू किया है किसने? बांग्लार से जोड़ सकते हैं पश्चिम बंगाल को। तो पश्चिम बंगाल में शुरू किया है। एशियाई रोल बॉल चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया था? तो ये किया गया है गोवा में। भारतीय महिला टीम ने T20I क्रिकेट इतिहास का अपना सबसे बड़ा स्कोर किस टीम के खिलाफ बनाया? तो ये इन्होंने वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट बनाया है। एशियन यूथ और जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है दोहा में। किस महिला फुटबॉल खिलाड़ी ने फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर 2024 का अवार्ड जीता है? तो ये जीता है एतेना बोनामाती ने। किस देश से संबंधित फुटबॉल खिलाड़ी विनियस जूनियर ने फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर 2024 का अवार्ड जीता है? तो ये जीता है विनियस जूनियर ने, जो कि जुड़े हैं कंट्री ब्राजील से।
गंगा नदी डॉल्फिन टैगिंग परियोजना किस मंत्रालय की पहल है? तो ये जो पहल है ये है केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय की पहल। आईएनएस निर्देशक किस उद्देश्य के लिए डिजाइन किया गया है? तो इसको डिजाइन किया गया है हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण और नेविगेशन में सहायता के लिए। ENWR आधारित प्रतिज्ञा वित्त पोषण CGS NPA योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है छोटे किसानों को संकट में फसल बेचने से बचाना। उसके बाद भारतीय नौसेना ने हाल ही में रसद शिक्षा अनुसंधान और प्रशिक्षण के लिए किसके साथ हाथ मिलाया है? तो भारतीय नौसेना ने हाल ही में हाथ मिलाया है गति शक्ति विश्वविद्यालय से। प्रीति लोवाना को हाल ही में किस पद पर नियुक्त किया गया है? तो प्रीति लोवाना को अभी नियुक्त किया गया है गूगल इंडिया की कंट्री मैनेजर के रूप में। आरबीआई ने अतिरिक्त कृषि ऋण की सीमा बढ़ाकर कितनी कर दी है? तो सीमा बढ़ाकर उन्होंने कितना 2 लाख कर दिया है। आर्कटिक रिपोर्ट कार्ड किस संगठन द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो इसको प्रकाशित करता है राष्ट्रीय महासागरीय और वायुमंडलीय प्रशासन। HSBC इंडिया ने HSBC ताज क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए किस कंपनी के साथ साझेदारी की है? तो इन्होंने इंडियन होटल कंपनी के साथ इसके लिए साझेदारी की है। 10वीं अंतर्राष्ट्रीय वन मेला का आयोजन कहाँ किया गया है? तो वन मेला का आयोजन किया जाता है मध्य प्रदेश में। 10वां अंतर्राष्ट्रीय वन मेला का आयोजन किया गया है मध्य प्रदेश में। किस खेल से संबंधित भारतीय खिलाड़ी रविचंद्रन अश्विन ने अंतर्राष्ट्रीय खेल से संन्यास लेने का ऐलान कर दिया है? तो ये तो क्रिकेट से है। उसके बाद भारत सरकार ने अंतर्देशीय जलमार्गों के मध्य से कार्गो आवाजाही को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना शुरू की है? तो जलवाहक योजना इन्होंने प्रारंभ किया है। गुजरात जायंट्स ने किसे अपना गेंदबाजी कोच नियुक्त किया है? तो उन्होंने गेंदबाजी के लिए नियुक्त किया है प्रवीण तांबे को। उसके बाद ईगल नेस्ट बर्ड फेस्टिवल हर साल किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये हर साल अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। इस साल राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2024 से देश की कितनी पंचायतों को सम्मानित किया गया है? तो कुल 45 पंचायतों को इससे सम्मानित किया गया है। झारखंड विधानसभा का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो झारखंड विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया है रविंद्रनाथ महतो को। भारतीय रिजर्व बैंक का नया गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है? तो यह नया नियुक्त किया गया है संजय मल्होत्रा को। भारतीय नौसेना शामिल INS तुशिल का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया? तो इसको बनाया है रूस के सहयोग से। डेजर्ट नाइट एयर कॉम्बैट एक्सरसाइज में भारत ने किन देशों के साथ भाग लिया है? तो इसमें भारत के साथ साथ फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात ने भाग लिया है। BMW ग्रुप ने ग्रामीण भारत में शैक्षिक परिदृश्य को बदलने के लिए उद्देश्य से किसके साथ समझौता किया है? तो इन्होंने यूनिसेफ के साथ समझौता किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस देश के सेना प्रमुख को भारतीय सेना के जनरल की मानद रैंक से सम्मानित किया है? तो ये नेपाल के सेना प्रमुख को भारतीय सेना के जनरल के रूप में सम्मानित किया है। हाल ही में किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये हस्ताक्षर किया है मोल्दोवा ने। DDCA के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो ये चुने गए हैं रोहन जेटली। हर साल अल्पसंख्यक अधिकार दिवस मनाया जाता है किस दिन?
तो ये मनाया जाता है 18 दिसंबर को। आईसीसी महिला टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज शतक जड़ने वाली नैट साइबरब्रंट किस देश की खिलाड़ी हैं? नैट साइबरब्रंट जो हैं ये हैं इंग्लैंड से। बांग्लादेश के किस खिलाड़ी को गेंदबाजी करने से बैन किया गया है? तो साकिब अल हसन को बैन कर दिया गया है। किस शहर में भारत का पहला डायबिटीज बायो बैंक स्थापित किया गया है? डायबिटीज बायो बैंक पहला चेन्नई में स्थापित किया गया है। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2024 का खिताब किसने जीता है? तो 2024 का सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी मुंबई ने जीत लिया है। हाल ही में नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने किस एयरपोर्ट पर उड़ान यात्री कैफे लॉन्च किया है? तो यह लॉन्च किया है इसने कोलकाता के एयरपोर्ट पे। टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2024 के लिए किसे चुना गया है? तो डोनाल्ड ट्रंप को टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2024 चुना गया है। हाल ही में चर्चा में गुरुवायूर मंदिर किस राज्य में स्थापित है? गुरुवायूर मंदिर जो है स्थापित है केरल में। उत्तराखंड में पीएम आवास योजना के तहत कितने किफायती घर बनाए जाएंगे? तो कुल 16,000 घर बनाए जाएंगे। हाल ही में अन्ना चक्र और स्कैन पोर्टल का अनावरण किसने किया है? तो अन्ना चक्र और स्कैन पोर्टल का अनावरण किया है प्रहलाद जोशी ने। हाल ही में अष्टलक्ष्मी महोत्सव का उद्घाटन किसने किया है? अष्टलक्ष्मी का उद्घाटन जो किया है वो हमारे नरेंद्र मोदी ने। लक्ष्मी हॉर्नबिल फेस्टिवल का आयोजन किस राज्य में किया जाता है? तो ये नागालैंड में किया जाता है। मेंस हॉकी जूनियर एशिया कप 2024 का खिताब किसने जीता है? तो भारत ने ये अपने नाम कर लिया है। साल 2025 में दृष्टिहीन महिला T20 विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ये भारत इसकी मेजबानी करेगा। एक कैलेंडर वर्ष में 4 वनडे शतक जड़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? तो ये स्मृति मंदाना पहली भारतीय महिला बन गई। डायरेक्टर्स गिल्ड ऑफ अमेरिका अवार्ड में किसे लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो एंगली को इसके लिए सम्मानित किया गया है। संयुक्त राष्ट्र नारकोटिक्स ड्रग आयोग के 64वें 68वें सत्र की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? तो ये भारत करेगा 68वां सत्र संयुक्त राष्ट्र नारकोटिक्स ड्रग आयोग का। महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष में राहुल नार्वेकर को चुना गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में सरदार पटेल की स्थापना की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया है? तो इन्होंने ये अनावरण किया है जोधपुर में। हाल ही में चर्चा में रहा सोनई रूपई वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है असम में। भारत को एशिया प्रशांत 2024 के लिए ISSA गुड प्रैक्टिस अवार्ड किस कारण से दिया गया है? तो ये दिया गया है श्रमिकों के हितों के लिए उत्कृष्ट प्रथाएं। एशियाई मॉडल हैंडबॉल चैंपियनशिप 2024 में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है? तो भारत ने 6ठा स्थान हासिल किया। वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप 2024 का खिताब किसने जीता है? तो ये जो जीते हैं डी गुकेश ने जीता है। हाल ही में रक्षा मंत्री ने किस कंपनी के साथ K9 वज्र टी स्वचालित ट्रैक्ड तोपखानों के लिए समझौता किया है? तो ये किया है लार्सन एंड टर्बो के साथ, L&T के साथ। किस प्रसिद्ध इकोलॉजिस्ट को UNEP चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड 2024 मिला है? तो ये मिला है माधव गाडगिल को। किस देश के पुरुष क्रिकेटर
हारिस रऊफ को नवंबर 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है। तो ये पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं। कौन व्यक्ति हाल ही में शक्तिकांत दास के स्थान पर आरबीआई के 26वें गवर्नर बने हैं? तो बने हैं संजय मल्होत्रा। जय शाह के स्थान पर एशियन क्रिकेट काउंसिल एसीसी के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं? तो इसके नए अध्यक्ष बने हैं सम्मी सिल्वा। अंडर 19 एशिया कप 2024 का खिताब किसने जीता है? तो अंडर 19 क्रिकेट एशिया कप का खिताब जीता है बांग्लादेश ने। नेतुम्बो नदी नदैत्वा किस अफ्रीकी देश की पहली प्रथम महिला राष्ट्रपति बनी है? नेतुम्बो नंदी नदैत्वा ये बनी है नाम्बिया की पहली महिला राष्ट्रपति। गुजरात के घड़चोला को भौगोलिक संकेत जीआई टैग किसके लिए दिया गया है? तो इसको जीआई टैग मिला है पारंपरिक हस्तशिल्प के लिए। टाटो 1 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट किस राज्य के अंदर स्थित है? तो यह स्थित है अरुणाचल प्रदेश में। प्रोबा 3 मिशन किस अंतरिक्ष एजेंसी का है जिसे इसरो द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये है ईएसए। रातापानी वन्यजीव अभयारण्य को किस राज्य का 8वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है? यह 8वां टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में हुआ है। राष्ट्रीय अभियान बाल विवाह मुक्त भारत को हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने लॉन्च किया? इसको लॉन्च किया है अन्नपूर्णा देवी ने। बाल विवाह मुक्त भारत अन्नपूर्णा देवी। वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना के तहत कितने कैलेंडर वर्षों के लिए धनराशि आवंटित की गई है? तो ये धनराशि आवंटित की गई है 3 वर्षों के लिए। अटल इनोवेशन मिशन के लिए सरकार ने कितने करोड़ रुपए मंजूर किए हैं? तो ये 2750 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। हाल ही में सरकार ने पैन 2.0 प्रोजेक्ट के लिए कितने करोड़ मंजूर किए हैं? तो ये 1435 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। आईपीएल नीलामी इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ऋषभ पंत सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए हैं। आईपीएल नीलामी इतिहास में बिकने वाला सबसे युवा खिलाड़ी कौन है? तो ये हैं वैभव सूर्यवंशी। जागृति ऐप और जागो ग्राहक जागो ऐप का निर्माण किस संस्था के छात्रों ने किया है? आईआईटी बीएचयू के छात्रों ने इसका निर्माण किया है। यूनेस्को ने हाल ही में किस भारतीय राज्य को हेरिटेज पर्यटन के लिए टॉप डेस्टिनेशन घोषित किया है? यूनेस्को ने हाल ही में किस भारतीय राज्य को हेरिटेज पर्यटन के लिए टॉप डेस्टिनेशन घोषित किया है? तो ये घोषित किया है पश्चिम बंगाल को। हाल ही में यूएसए ने यूक्रेन के लिए कितने मिलियन डॉलर की सैन्य सहायता प्रदान की है? तो 725 मिलियन डॉलर की सहायता प्रदान की है। बिहार पवेलियन को 43वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसको सम्मानित किया गया है गोल्ड। बिहार पवेलियन को 43वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो गोल्ड से। एशियन डेवलपमेंट बैंक एडीबी के 11वें नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं? तो ये बने हैं मासातो कांडा। ब्रह्मोस एरोस्पेस के नए प्रमुख कौन बने हैं? ये बने हैं जयतीर्थ राघवेंद्र जोशी। वर्ल्ड मैरीटाइम कॉन्फ्रेंस 2024 की मेजबानी कौन सा शहर कर रहा है? चेन्नई। नवनिर्वाचित अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किसे एफबीआई निदेशक के रूप में नामित किया है? तो काश पटेल को एफबीआई निदेशक के रूप में नामित किया है। सैयद मोदी इंटरनेशनल
सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट में किसने गोल्ड मेडल जीता है? तो गोल्ड मेडल इसमें जीता है पीवी संधू ने। अर्जुन एरिगेसी क्लासिक शतरंज में 2800 एलो रेटिंग हासिल करने वाले कौन से भारतीय खिलाड़ी हैं? तो दूसरे अर्जुन एरिगेसी क्लासिक शतरंज में दूसरे ऐसे खिलाड़ी बन गए। गेल ने किस कंपनी के साथ एलएनजी जहाज के लिए दीर्घकालिक चार्टर अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इन्होंने के लाइन कंपनी के साथ हस्ताक्षर किए हैं। राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? ये 2 दिसंबर को मनाया जाता है। 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का गोल्डन पीकॉक पुरस्कार किस फिल्म ने जीता है? तो ये जीता है टॉक्सिक मूवी ने। एकलव्य ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म हाल ही में किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये भारतीय थल सेना के द्वारा लॉन्च किया गया है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का आयोजन कहाँ किया गया? ये काजीरंगा नेशनल पार्क में किया गया। पहले ग्रीन रिवॉल्यूशन फ्यूल स्टेशन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? यह किया गया है लेह में। हाल ही में आयोजित लॉस वेगस ग्रैंड प्रिक्स टाइटल किसने जीता है? तो यह जीता है मैक्स वर्स्टेपेन ने। हमने आज 100 क्वेश्चन किया, ऐसे ही कर करके डेली 100 क्वेश्चंस मैं डालता रहूँगा और मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ठीक लगे। ओके।